एक बार अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया और उसने शिकायत की कि उसके पड़ोसी ने उसका आधा धन हड़प लिया है। अकबर ने बीरबल से कहा, इस मामले को सुलझाओ और न्याय करो। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, तुम्हारा पूरा धन कितना था? व्यापारी ने जवाब दिया, जहां पनाह, मेरे पास 2 बोरियां थीं, एक सोने की और दूसरी चांदी की। मैंने अपनी चांदी की बोरी को सुरक्षित रखने के लिए अपने पड़ोसी के घर में रख दिया था, लेकिन अब वह कहता है कि वह बोरी उसकी है। बीरबल ने पड़ोसी को बुलाया और उससे पूछा, तुमने यह बोरी कब से अपने पास रखी है? पड़ोसी ने कहा, जहां पनाह, यह बोरी तो शुरू से ही मेरी थी। बीरबल ने कहा, ठीक है, हमें यह साबित करने दो। बीरबल ने दोनों को दरबार के बगीचे में ले जाकर एक पेड़ के नीचे खड़ा किया और कहा, अब मैं पेड़ से पूछूंगा कि यह बोरी किसकी है। व्यापारी और पड़ोसी दोनों हैरान हो गए, लेकिन बीरबल ने पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, हे पेड़, बताओ कि यह बोरी किसकी है। जब पेड़ ने कोई उत्तर नहीं दिया, तो बीरबल ने व्यापारी से कहा, तुम्हारा घर यहाँ से कितना दूर है? व्यापारी ने उत्तर दिया, लगभग 1 मील। बीरबल ने कहा, तो तुम जाओ और अपने घर से एक तिनका लेकर आओ। व्यापारी गया और थोड़ी देर बाद एक तिनका लेकर लौट आया। तब तक पड़ोसी परेशान हो चुका था। उसने बीरबल से कहा, जहां पनाह, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। यह बोरी वास्तव में इस व्यापारी की है। मैं क्षमा चाहता हूँ। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, अगर तुमने अपनी गलती नहीं मानी होती तो यह तिनका तुम्हारी चोरी को साबित कर देता। अकबर ने बीरबल की चतुराई की तारीफ की और व्यापारी को उसका धन वापस दिलाया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सत्य को छिपाया नहीं जा सकता। बीरबल की चतुराई और न्यायप्रियता हमें सिखाती है कि सच की हमेशा जीत होती है, चाहे स्थिति कितनी भी जटिल क्यों न हो। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया और उसने कहा, जहां पनाह, मैंने आपकी सेना के लिए कुछ विशेष व्यंजन तैयार किए हैं, कृपया उन्हें चखें। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, चलो इस व्यापारी के व्यंजन चखते हैं। बीरबल और अकबर ने उन व्यंजनों का स्वाद लिया और दोनों को ही वो बहुत स्वादिष्ट लगे। व्यापारी ने कहा, जहां पनाह, मेरे पास एक विशेष बोटी है जो बहुत ही खास और स्वादिष्ट है। अकबर ने पूछा, उस बोटी में क्या खास बात है? व्यापारी ने उत्तर दिया, यह बोटी किसी राजा की होती है। अकबर ने उत्सुकता से कहा, तो इसे हमें दिखाओ। व्यापारी ने एक प्लेट में छोटी सी बोटी रखी और कहा, यह बोटी एक विशेष प्रकार की है और इसे केवल राजा ही खा सकते हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा, सुनो बीरबल, अगर यह बोटी राजा की है तो इसे हमें चखना चाहिए। बीरबल ने सोचा और कहा, जहां पनाह, मुझे इस बोटी के बारे में कुछ पता करना है। बीरबल ने व्यापारी से कहा, आप मुझे यह बोटी दें और मैं इसे खुद चखूंगा। जब बीरबल ने बोटी का स्वाद चखा तो उसने कहा, यह बोटी बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन इसका कोई विशेष महत्व नहीं है, यह साधारण बोटी ही है। व्यापारी ने घबराते हुए कहा, नहीं, यह बोटी विशेष है, यह किसी राजा की है। बीरबल ने कहा, अगर यह बोटी राजा की है तो इसमें कुछ विशेष होना चाहिए, लेकिन इस बोटी का स्वाद साधारण है, इसका कोई विशेष महत्व नहीं है। अकबर ने बीरबल की बात मानते हुए व्यापारी से कहा, अगर यह बोटी राजा की नहीं है तो हमें इसे नहीं खाना चाहिए। व्यापारी को अपनी चालाकी पकड़ी गई और वह शर्मिंदा होकर महल से बाहर चला गया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी भी चीज के वास्तविक मूल्य का आकलन उसकी वास्तविकता पर निर्भर करता है। बीरबल की बुद्धिमत्ता से यह साबित होता है कि दिखावे के बजाय वास्तविकता महत्वपूर्ण होती है। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमसे एक सवाल है, अगर कोई आदमी सोने की नाव बनाए तो क्या वह नाव पानी पर तैर सकती है? बीरबल ने सोचा और कहा, जहां पनाह, मुझे इस सवाल का सही जवाब देने के लिए थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने कहा, ठीक है, सोच लो और कल मुझे जवाब दो।
अगले दिन बीरबल ने अकबर के दरबार में जाकर कहा, जहां पनाह, मैं सोने की नाव के बारे में विचार कर रहा था। अकबर ने पूछा, तो इसका जवाब क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, सोने की नाव पानी पर तैर नहीं सकती। अकबर ने चकित होकर पूछा, क्यों? बीरबल ने कहा, क्योंकि सोना बहुत भारी होता है। सोने की नाव अपनी भारीपन के कारण पानी पर तैर नहीं सकती। लेकिन यदि हम नाव के निर्माण में हल्के और मजबूत पदार्थों का उपयोग करें तो वह नाव पानी पर तैर सकती है। अकबर ने बीरबल की बात मानते हुए कहा, तुम्हारी बात सही है, लेकिन तुम्हें यह सवाल पूछने का क्या कारण था? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह सवाल इसलिए पूछा था ताकि मैं यह दिखा सकूं कि किसी भी चीज की वास्तविकता और कार्यक्षमता का मूल्य उसके भौतिक गुणों पर निर्भर करता है, न कि उसके सोने जैसी सुंदरता पर। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की तारीफ की और उसकी बात मान ली। बीरबल की यह समझदारी ने अकबर को सिखाया कि कभी कभी भौतिक गुण और वास्तविकता की पहचान सबसे महत्वपूर्ण होती है, न कि केवल दिखावे या मूल्य। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी भी चीज का वास्तविक मूल्य और उपयोग उसके गुणों और वास्तविकता पर निर्भर करता है। सोने की सुंदरता से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है उसकी वास्तविक कार्यक्षमता। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया और उसने शिकायत की कि उसके एक व्यापारी साथी ने उसे धोखा दिया है। व्यापारी ने कहा कि उसके साथी ने उसे घटिया तेल बेचा है जो पानी के साथ मिलकर फट जाता है। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इस मामले को सुलझाओ और न्याय करो। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या तुम यह साबित कर सकते हो कि तेल और पानी मिलकर फट जाते हैं? व्यापारी ने कहा, जी हाँ, जहां पनाह, मैं यह साबित कर सकता हूँ। बीरबल ने कहा, ठीक है, मुझे इसे देखने की आवश्यकता है। बीरबल ने एक बड़ी थाली में तेल और पानी को अलग अलग डालने का आदेश दिया और फिर दोनों को मिलाने के लिए कहा। व्यापारी ने ऐसा ही किया और तेल और पानी को एक साथ मिला दिया। जैसे ही पानी और तेल मिले, तेल ऊपर तैरने लगा और पानी नीचे रह गया, लेकिन कुछ भी नहीं फटा। बीरबल ने व्यापारी से कहा, यहाँ कोई विशेष बदलाव नहीं दिख रहा, क्या तुम्हारे पास कोई और तरीका है? व्यापारी ने कहा, मैंने सुना है कि तेल और पानी को मिलाने पर और कुछ किया जाए तो वे फट सकते हैं। बीरबल ने सोचा और कहा, ठीक है, हमें एक परीक्षण करना चाहिए। बीरबल ने एक छोटा सा कागज का टुकड़ा लिया और उस पर तेल और पानी को डालने के बाद उसे आग के पास ले जाकर दिखाया। जैसे ही कागज को आग लगाई गई, कागज जलने लगा और तेल और पानी अलग अलग हो गए, लेकिन कुछ भी नहीं फटा। बीरबल ने व्यापारी से कहा, जहां पनाह, तेल और पानी अलग अलग रह सकते हैं, लेकिन उन्हें मिलाकर कुछ भी फटने वाला नहीं है। व्यापारी ने सिर्फ अपनी शिकायत की है। अकबर ने बीरबल की बात मानते हुए व्यापारी की शिकायत को खारिज कर दिया और व्यापारी को समझाया कि सही परीक्षण और सबूत के बिना किसी भी आरोप को मानना उचित नहीं है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी भी शिकायत या आरोप को साबित करने के लिए ठोस सबूत और सही परीक्षण की आवश्यकता होती है। केवल तर्कों और बिना प्रमाण के बातों को मानना उचित नहीं है। एक दिन अकबर के बगीचे में एक गरीब किसान आया और उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, मुझे बगीचे में एक अमूल्य वस्तु मिली है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि उसे किसे दूं। क्या आप मुझे बताने में मदद कर सकते हैं? अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस किसान की मदद करो और देखो कि वह क्या कहता है। बीरबल ने किसान से पूछा, तुम्हें क्या मिला है? किसान ने जवाब दिया, मुझे बगीचे में एक सोने की अंगूठी मिली है, मैं नहीं जानता कि इसे किसे दूं। बीरबल ने किसान से अंगूठी ली और उसे देखकर कहा, यह अंगूठी बहुत कीमती है, हमें इसे सही मालिक को देना चाहिए। बीरबल ने अंगूठी को बगीचे में ही खोया और कहा, इस अंगूठी को हम बगीचे में ही ढूंढेंगे। अकबर ने चौंकते हुए कहा, बीरबल, अंगूठी तो हमें पहले ही मिल चुकी है, इसे बगीचे में ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। बीरबल ने कहा,
जहां पनाह, हमें यह देखना होगा कि अंगूठी की सच्चाई क्या है। अगर यह सचमुच कीमती है तो हमें इसे खोने का एक तरीका ढूंढना होगा। बीरबल ने अंगूठी को बगीचे में खोया और किसान को बगीचे में ही ढूंढने के लिए कहा। किसान ने अंगूठी को बगीचे में खोजा और फिर बीरबल से कहा, मैंने अंगूठी ढूंढ ली है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, किसान, तुम्हारी ईमानदारी ने साबित कर दिया कि अंगूठी तुम्हारी नहीं है। तुमने इसे खोया नहीं है, बल्कि तुम्हारी ईमानदारी ने इसे सही मालिक को लौटाया है। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और किसान को उसकी ईमानदारी के लिए पुरस्कार देने का आदेश दिया। किसान ने धन्यवाद कहा और खुशी खुशी वहां से चला गया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि ईमानदारी और सही नैतिकता से हम किसी भी स्थिति को सही तरीके से सुलझा सकते हैं। सच्ची ईमानदारी कभी भी बेकार नहीं जाती और सही रास्ता दिखाती है। एक दिन अकबर के दरबार में एक अमीर व्यापारी आया और उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैंने आपके लिए एक विशेष उपहार तैयार किया है। यह एक अद्भुत दर्पण है जो न केवल आपकी छवि दिखाता है बल्कि आपकी आत्मा की भी झलक दिखाता है। अकबर ने दर्पण को देखने की इच्छा जताई और व्यापारी ने दर्पण को सामने रखा। अकबर ने दर्पण में देखा, लेकिन उसकी छवि बिल्कुल सामान्य थी। वह बहुत निराश हुआ और व्यापारी से पूछा, यह दर्पण विशेष कैसे है? मुझे कुछ भी असामान्य नजर नहीं आ रहा। व्यापारी ने उत्तर दिया, जहां पनाह, इस दर्पण का विशेषता यह है कि यह केवल सत्य और ईमानदारी से भरी आत्माओं की छवि दिखाता है। अकबर को व्यापारी की बात पर विश्वास नहीं हुआ और उसने बीरबल से कहा, बीरबल, इस दर्पण की विशेषता को समझाओ और देखो कि क्या वास्तव में इसमें कोई विशेष बात है। बीरबल ने दर्पण को देखा और कहा, जहां पनाह, मैं इसे देखूंगा। बीरबल ने दर्पण को ध्यान से देखा और कुछ समय बाद कहा, जहां पनाह, इस दर्पण की विशेषता यह है कि यह सिर्फ झूठ बोलने वाले और बेईमान लोगों को अपनी छवि में नहीं दिखाता। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, कैसे? बीरबल ने कहा, इस दर्पण की छवि साफ है और इसमें किसी भी छिपी हुई चीज को नहीं देखा जा सकता। यह दर्पण केवल उन लोगों की छवि दिखाता है जो पूर्णतः ईमानदार और सच्चे होते हैं। बीरबल ने दर्पण को पलटा और दिखाया कि उसके पीछे एक और दर्पण था जो कीमती और अधिक प्रभावशाली था। बीरबल ने कहा, यह असली दर्पण है जो केवल सच्चे और ईमानदार लोगों की छवि को दर्शाता है। व्यापारी ने बीरबल की चतुराई को देखकर स्वीकार किया कि उसने दर्पण की विशेषता को सही से नहीं बताया था। अकबर ने व्यापारी की धोखाधड़ी को स्वीकार कर लिया और उसे बगीचे से बाहर भेज दिया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी की असली मूल्य किसी भी दिखावे या धोखाधड़ी से बड़ी होती है। बीरबल की समझदारी और सत्यनिष्ठा ने यह साबित किया कि किसी भी चीज की वास्तविकता उसके गुणों पर निर्भर करती है, न कि दिखावे पर। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में घोषणा की कि वह किसी भी व्यक्ति को एक बड़ा इनाम देगा जो उसे सबसे ईमानदार और सच्चा व्यक्ति साबित कर सके। यह घोषणा सुनकर सभी दरबारी और अमीर लोग चकित हो गए। वे सोचने लगे कि कैसे वे अकबर की नजर में ईमानदारी साबित कर सकते हैं। अगले दिन एक आदमी दरबार में आया और उसने खुद को मिस्टर सच्चाई कहकर प्रस्तुत किया। उसने कहा, जहां पनाह, मैं स्वयं को सबसे सच्चा और ईमानदार व्यक्ति साबित कर सकता हूं। अकबर ने कहा, ठीक है, अगर तुम सचमुच सच्चे हो तो हमें तुम्हारी ईमानदारी का परीक्षण करना चाहिए। बीरबल ने सुझाव दिया, जहां पनाह, इस आदमी को एक चुनौती दी जाए। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस आदमी को चुनौती दो और देखो कि वह कैसे प्रतिक्रिया करता है। बीरबल ने मिस्टर सच्चाई से कहा, तुम्हें एक कठिन सवाल का जवाब देना होगा। क्या तुम तैयार हो? मिस्टर सच्चाई ने कहा, हाँ, मैं तैयार हूँ। बीरबल ने पूछा, यदि तुम्हारे पास एक सोने की बकरी है और वह तुम्हारी आंखों के सामने सोने से चमकने लगती है तो तुम उसे कैसे छिपाओगे? मिस्टर सच्चाई ने सोचा और कहा,
मैं उसे छिपाने के लिए उसे अपनी आंखों के सामने से हटा दूंगा। बीरबल ने कहा, तुम्हारे उत्तर से लगता है कि तुम वास्तव में सच्चे और ईमानदार हो। मिस्टर सच्चाई ने पूछा, क्या इसका मतलब है कि मैं इनाम जीत सकता हूँ? बीरबल ने कहा, नहीं, तुम्हारी ईमानदारी का परीक्षण अब खत्म नहीं हुआ है। अब तुम्हें एक और चुनौती दी जाएगी। बीरबल ने कहा, तुम्हें आज रात अपने घर में किसी भी वस्तु को गुम कर देना होगा और फिर हमें बताना होगा कि वह वस्तु कहाँ है। मिस्टर सच्चाई ने इसे स्वीकार किया और अपने घर लौट आया। अगले दिन उसने कहा, मैंने अपनी चाबी गुम कर दी है। बीरबल ने कहा, तुम्हारी चाबी कहाँ है? मिस्टर सच्चाई ने कहा, मैंने जानबूझकर इसे गुम किया है ताकि मैं तुम्हें दिखा सकूं कि मैं सचमुच सच्चा हूँ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा उत्तर यह साबित करता है कि तुम सच्चे नहीं हो। सच्चाई केवल उन चीजों में होती है जो बिना किसी दिखावे या झूठ के होती हैं। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और मिस्टर सच्चाई को दरबार से बाहर निकाल दिया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कार्यों और उनकी वास्तविकता में भी होती है। बीरबल की समझदारी ने साबित किया कि सच्चा व्यक्ति वह होता है जो अपनी ईमानदारी को बिना किसी दिखावे या झूठ के प्रमाणित करता है। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरे महल के बगीचे में एक नई गाड़ी लगे, लेकिन उसमें गधा होना चाहिए। दरबारियों ने अकबर की इस अजीब मांग को सुनकर चौंक गए और बीरबल से सलाह लेने लगे। बीरबल ने सोचा और अगले दिन अकबर के पास गया। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, आपकी मांग बड़ी अजीब है। क्या आप मुझे इसके पीछे का कारण बता सकते हैं? अकबर ने कहा, मैं देखना चाहता हूँ कि इस गधे को गाड़ी में कैसे शामिल किया जाएगा और लोग इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे। बीरबल ने सोचा और योजना बनाई। अगले दिन बीरबल ने एक सुंदर गाड़ी तैयार की और उसमें एक गधा बिठाया। गाड़ी को महल के बगीचे में ले जाया गया। जब लोग गाड़ी को देखा तो वे बहुत हैरान हुए। गधा गाड़ी के अंदर आराम से बैठा हुआ था। लोगों ने सोचा कि यह एक मजाक है और गाड़ी को देखने के लिए भीड़ लग गई। बीरबल ने लोगों को बताया, देखिए, इस गधे को गाड़ी में शामिल करने का उद्देश्य यह है कि लोग इसे देख सके और समझ सके कि गधे और गाड़ी का मेल कितना अजीब है। लोगों ने बीरबल की बात सुनी और समझा कि गधा और गाड़ी का मेल कितना अजीब हो सकता है। इसके बाद बीरबल ने गधे को गाड़ी से बाहर निकाल लिया और सभी को बताया कि यह प्रयोग केवल एक सिखाने का तरीका था। अकबर ने बीरबल की योजना की तारीफ की और समझा कि लोगों को कभी-कभी अजीब चीजों को देखकर सीखने का अवसर मिलता है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी-कभी अजीब और असामान्य परिस्थितियां भी महत्वपूर्ण संदेश दे सकती हैं। बीरबल की सूझबूझ ने यह साबित किया कि ज्ञान और शिक्षा केवल सामान्य तरीकों से ही नहीं, बल्कि असामान्य तरीकों से भी प्राप्त की जा सकती है। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यक्ति आया और उसने दावा किया कि वह पूरे राज्य का सबसे बड़ा झूठा है। उसने कहा, जहां पनाह, मैं सबसे बड़ा झूठा हूँ और मेरे झूठ की कोई सीमा नहीं है। अकबर ने सोचा कि यह व्यक्ति किस प्रकार का झूठा है, इसलिए उसने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस व्यक्ति की बात का क्या अर्थ है? क्या हमें इसे सच मानना चाहिए? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, मुझे इस व्यक्ति के दावे का परीक्षण करना चाहिए। बीरबल ने उस व्यक्ति से कहा, आपका दावा है कि आप सबसे बड़े झूठे हैं, तो क्या आप हमें कोई झूठ बता सकते हैं? व्यक्ति ने तुरंत जवाब दिया, मैं झूठ बोल रहा हूँ कि मैं सबसे बड़ा झूठा हूँ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम झूठ बोल रहे हो कि तुम सबसे बड़े झूठे हो, तो इसका मतलब है कि तुम सच में एक झूठे नहीं हो। व्यक्ति ने चौंकते हुए कहा, क्या आप यह कहना चाहते हैं कि मैं सबसे बड़ा झूठा नहीं हूँ? बीरबल ने कहा, हाँ, क्योंकि अगर तुम सच में सबसे बड़े झूठे होते तो तुमने कभी भी सच नहीं कहा होता। लेकिन तुम्हारा झूठ यह साबित करता है कि तुम सबसे बड़े झूठे नहीं हो।
अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और व्यक्ति को समझाया कि उसके झूठ का परीक्षण केवल यह साबित करता है कि वह खुद अपने दावे के विपरीत है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि झूठ की कोई भी परिभाषा और दावे अक्सर खुद ही अपने आप को नकारते हैं। बीरबल की समझदारी ने यह साबित किया कि किसी भी दावे को उसके सच्चे अर्थ में समझना जरूरी है और झूठ खुद अपनी सच्चाई को प्रकट कर देता है। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में घोषणा की कि वह राज्य में सबसे सुंदर महिला को पुरस्कार देना चाहते हैं। उन्होंने बीरबल को इस काम की जिम्मेदारी सौंप दी और कहा कि वह यह पता करे कि राज्य की सबसे सुंदर महिला कौन है। बीरबल ने इस चुनौती को स्वीकार किया और काम पर लग गए। उन्होंने राज्य के विभिन्न हिस्सों से महिलाओं को आमंत्रित किया और उन्हें एक सभा में बुलाया। जब सभी महिलाएं वहां आईं, तो बीरबल ने उन्हें एक विशेष परीक्षण के लिए तैयार किया। बीरबल ने सभी महिलाओं से कहा, आप में से सबसे सुंदर महिला को पुरस्कार मिलेगा, लेकिन यह जानने के लिए हमें एक परीक्षण करना होगा। तब बीरबल ने एक बड़ा शीशा दर्पण लाया और उसे सबके सामने रखा। उसने सभी महिलाओं को शीशे में देखने के लिए कहा। एक एक करके महिलाएं शीशे में देखने लगी। जब सभी महिलाएं देख चुकीं, तो बीरबल ने अकबर को कहा, जहांपनाह, हमने सभी महिलाओं को दर्पण में देखा है। अब हमें पता चल गया है कि सबसे सुंदर महिला कौन है। अकबर ने पूछा, तो सबसे सुंदर महिला कौन है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सबसे सुंदर महिला वह है जिसने दर्पण में अपनी छवि देखकर आत्मसंतुष्टि और सच्ची खुशी महसूस की। अकबर ने समझाया, सच्ची सुंदरता केवल बाहरी नहीं होती, बल्कि आत्मा की सुंदरता और आत्मसंतोष भी महत्वपूर्ण है। बीरबल ने बताया कि सच्ची सुंदरता आत्मस्वीकृति और आत्मसंतोष से जुड़ी होती है। अकबर ने बीरबल की इस समझदारी की सराहना की और महिलाओं को पुरस्कार देने का निर्णय लिया, लेकिन सबसे बड़ी उपाधि उन महिलाओं को दी जिन्होंने आत्मसंतोष की भावना व्यक्त की। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्ची सुंदरता केवल बाहरी रूप रंग में नहीं होती, बल्कि आत्मा की सुंदरता, आत्मसंतोष और खुशी में भी होती है। बीरबल की सूझबूझ ने साबित किया कि सुंदरता की असली परिभाषा सच्ची आत्मसंतोष और आत्मस्वीकृति में है।